संजय राउत अनाप शनाप बोलने के लिए कुख्यात हैं और एक बार पत्राचार घोटाले में आर्थर रोड जेल जा चुके हैं और इसी प्रकार से बेबुनियाद आरोप लगाते रहेंगे बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी आधार के, तो शायद उनको दोबारा जेल में जाना पड़ जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने नेताओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। अपनी ही पार्टी सहित सहयोगी दलों के नेताओं की सुरक्षा में कमी कर दी है, यानी उन्हें जो Y+ सिक्योरिटी दी गई थी वो सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। इसको लेकर काफी राजनीति हो रही है, विपक्ष इस पर निशाना साध रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना प्रवक्ता वरिष्ठ नेता संजय निरुपम जी हैं। निरुपम जी, महाराष्ट्र सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस की सरकार और आपकी गठबंधन सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 40 नेताओं के, जिनके पास अब तक Y+ सिक्योरिटी थी, अच्छा खासा सुरक्षा प्रोटोकॉल था, उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है और इसमें ज्यादातर आपकी पार्टी के नेता हैं। देखिए, पूर्व महाराष्ट्र पुलिस इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर किस नेता के बारे में किस प्रकार का थ्रेट परसेप्शन है उसका एक आकलन करती है। थ्रेट परसेप्शन बढ़ता रहता है, घटता रहता है। अगर किसी के संदर्भ में थ्रेट परसेप्शन ज्यादा होता है तो उसको बड़ी सुरक्षा दी जाती है, अगर कम हो गया तो कम की जाती है। तो ये एक नियमित प्रक्रिया है और पूरे देश में, पूरी दुनिया में इसी प्रकार से होता है। इसमें किसी प्रकार की हम राजनीति नहीं देख रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी बड़े ओहदे पे होता है और वो बहुत लोगों की नजर में होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए खतरे बढ़ जाते हैं, तो उसको एक सुरक्षा का विशेष इंतजाम दिया जाता है। अगर उस ओहदे पे नहीं है तो उसकी सुरक्षा के खतरे उतरे नहीं होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा राजनीति ढूंढने की जरूरत है। पर 40 लोगों की सुरक्षा वापस ली गई, इसमें ज्यादातर विधायक नेता शिवसेना के हैं, बीजेपी के सिर्फ 2 लोग हैं, अजीत पवार गुट के 1 लोग हैं। हो सकता है जो हमारे बहुत सारे जो लोग हैं उनके बारे में थ्रेट परसेप्शन कम हो गया होगा। हो सकता है जब 2-2.5 साल पहले जब शिवसेना में एक उठाव किया था शिंदे साहब ने, तब एक थ्रेट परसेप्शन हमारे लोगों के लिए था। अब धीरे धीरे सब कुछ सेटल हो गया। महाराष्ट्र के मतदाताओं ने भी एक प्रकार के ये मैसेज दे दिया है कि असली शिवसेना एकनाथराव शिंदे जी के नेतृत्व में जो शिवसेना काम करे वो है। तो उसके बाद जो एक दोनों गुटों के बीच जो एक तनाव था, वो तनाव खत्म हुआ है। तो निश्चित तौर पर हमारे लोगों के ऊपर जो एक सुरक्षा के खतरे हैं कम हुए होंगे। आप लोग शिवसेना पार्टी ने, अभी चर्चा चल रही है प्राथमिक स्तर पर कि जितने भी हमारे सांसद विधायक हैं वो योगी के गढ़ में, शिंदे की सेना वहां पर जाएगी महाकुंभ में स्नान करने के लिए। नहीं, किसी के गढ़ में किसी की सेना नहीं जा रही है। यह संभवतः पार्टी के अंदर इस प्रकार की एक चर्चा चल रही है कि सभी लोग एक साथ जाएं और उस पवित्र स्नान करें वहां पे जाकर के। तो वहां पर महाकुंभ है और महाकुंभ 144 साल बाद हो रहा है और पूरे हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया में इस महाकुंभ को लेकर के एक जबरदस्त उत्साह है। और शिवसेना जो एक बुनियादी तौर पर हिंदू विचारधारा में विश्वास करने वाली पार्टी है, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व में हम आस्था रखने वाले लोग हैं, और जब सनातन धर्म का इतना बड़ा पर्व हो रहा है तो क्यों नहीं सामूहिक रूप से जाकर के वहां पर स्नान किया जाए, यह विषय है। तो इसमें राजनीति न तलाशी जाए और किसी के गढ़ में किसी की सेना जा रही है, इस प्रकार के बातें न सोची जाए। संजय राउत कह रहे हैं कि इनके नेताओं में, यानी जो सरकार में है सत्ताधारी पार्टियां, इन नेताओं मंत्रियों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, फाइलें पड़ी हैं, पैसे लेकर कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं, समय आने पर वो खुलासा करेंगे और कितना भी गंगा का स्नान कर लें, जो बगावत करके पाप किया था वो पाप नहीं धुल जाएंगे। संजय राउत अनाप शनाप बोलने के लिए कुख्यात हैं और एक बार पत्राचार घोटाले में आर्थर रोड जेल जा चुके हैं और इसी प्रकार से बेबुनियाद आरोप लगाते रहेंगे बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी आधार के, तो शायद उनको दोबारा जेल में जाना पड़ जाएगा। तो इसलिए थोड़ा अपने जुबान पर एक नियंत्रण दें और अगर कुछ गलत है तो बिल्कुल बोलें, लेकिन अगर कुछ गलत नहीं है तो यूं ही, चूंकि आप एक अपोजिशन में बैठे हुए हैं और सरकार में कामकाज चल रहा है, तो उसके ऊपर झूठे आरोप, मनगढ़ंत आरोप लगाने का कोई अर्थ नहीं है। जहां तक हमारी पार्टी के सभी नेताओं का संदर्भ है तो महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया है कि सही क्या है, गलत क्या है। महाराष्ट्र की जनता ने जो फैसला दिया विधानसभा चुनाव में, उसमें साफ साफ कर दिया कि गद्दारी उद्धव ठाकरे जी और उनके लोगों ने की, क्योंकि उन्होंने शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व का विचार था उसको धोखा दिया और हिंदुत्व के विचार को आगे लेके चलने वाले एकनाथराव शिंदे जी थे, जिनके नेतृत्व में शिवसेना को पूरे महाराष्ट्र के जो शिवसेना प्रणीत जो मतदाता हैं उन लोगों ने जबरदस्त विश्वास दिखलाया है। तो अब मुझे नहीं लगता कि गद्दारी वाली बात का कोई अर्थ है। अब बस यही एक बोलते रहना है तो बोलते रहे, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने स्थापित कर दिया कि सही क्या है, गलत क्या है। मुंबई में मस्जिदों के ऊपर लाउडस्पीकर के दुरुपयोग, लाउडस्पीकर से ऊंची आवाज का मामला एक बार फिर से चर्चा में है।
भाजपा नेता किरीट सोमैया जगह जगह जाकर पुलिस थाने में शिकायत कर रहे हैं कि लोगों की शिकायत है कि ज़्यादा डेसिबल पे लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है, कुछ जगह बिना पुलिस इजाज़त के ही लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। शिवसेना का क्या स्टैंड है? हमारे देश में एक कानून है और उस कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है और उस आदेश के हिसाब से बगैर पुलिस परमिशन के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं हो सकता। एक, दूसरा रात को 10 बजे के बाद नहीं बज सकता। 2 और तीसरा, हर क्षेत्र का एक डेसिबल निर्धारित किया गया है। अगर कोई व्यक्ति मस्जिद या मंदिर या कहीं पर भी इस कानून, इस व्यवस्था का उल्लंघन करता है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो अगर हमारे कोई साथी मस्जिदों में ये चेक करने जा रहे हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि एक्टिविस्ट वहां शुरू होता है जहां सरकार का काम बंद हो जाता है। अगर पुलिस वाले एक्शन नहीं लेते हैं तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई एक्टिविस्ट जाएगा और अपना रोल प्ले करेगा। तो मस्जिदों को चलाने वाले जो ट्रस्टी हैं उन लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग सरकार का जो कानून है, जो व्यवस्था है, उसका पालन करिए। अवैध तरीके से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मत करिए, गलत टाइम पे इस्तेमाल मत करिए, और जितने डेसिबल में परमिशन मिला उतने डेसिबल के तहत ही लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करिए, वरना एक्शन लेंगे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए संजय निरुपम, जिनका कहना है कि संजय राउत खुद एक बार पत्राचार घोटाले में जेल जा चुके हैं और ऐसे पर अब जो गद्दार जैसे शब्दों का उपयोग करते थे, चुनाव के बाद इसका कोई औचित्य नहीं रह गया है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।